आज हम चल रहे हैं लीडरशिप के अंतर्गत मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, प्रबंध और नेतृत्व। ठीक है, प्रबंध और नेतृत्व। तो इसमें हमने पिछली क्लास में नेतृत्व के बारे में, लीडरशिप क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शंस, उसके एलिमेंट्स, ये सारे पॉइंट्स पर हमने चर्चा की। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्या है। तो मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो संगठन के, या हम कहें कि जो विभिन्न कार्य हैं वर्किंग के हिसाब से, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, प्लानिंग है, कोऑर्डिनेशन है, सिलेक्शन है, डिसीजंस है, इस पर कोऑर्डिनेट करना होता है, अर्थात उसमें समन्वय स्थापित करना होता है, जिससे कि वो अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सके, यानी कि जो गोल पोस्ट है, ऑब्जेक्ट को अचीव कर सके। तो प्रबंधक ये कार्य व्यवसायिक उपक्रम में कार्य करने वाले व्यक्तियों के माध्यम से करता है, अर्थात भाई एम्प्लॉई जो होते हैं उनके अनुसार से प्रबंधन जो है वह कार्य करता है। जैसे कि हमने कहा कि मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस, प्रबंधन कला और विज्ञान है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट जो है उसमें ये आर्ट होनी चाहिए, और एक अच्छा प्रबंधक वही होता है जो अपने कर्मचारियों से काम ले सकता है। तो प्रबंधक जो है अपने व्यवसाय में जो टेक्निकल हेड्स होते हैं और जो होते हैं, तो प्रबंधन अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, जो उनके एम्प्लॉय होते हैं, उनके माध्यम से वह अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करता है, प्राप्त करता है। और प्रबंधक चूंकि मानव का उत्पादन एक सक्रिय साधन है, उससे कार्य लेने के लिए उसे मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए, और साथ ही अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं दी जानी चाहिए। अर्थात यह नहीं कि भाई ह्यूमन नेचर जो होता है, मानवीय, हम कई बार कहते हैं ना कि गुस्सा हो जाते हैं, बोले आदमी इंसान ही है, मशीन तो नहीं है। तो प्रबंधन को यह समझना होता है कि मनुष्य की जो क्रियाएं हैं, ह्यूमन नेचर, उनके अनुसार से उनके साथ व्यवहार किए जाए, और उसके अनुसार से उनसे कार्यों का सही तरीके से निष्पादन होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि भाई वे, और इसीलिए क्या होता है कि एक अच्छा लीडर, इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है, यानी एक अच्छी लीडर की नितांत आवश्यकता होती है। और प्रबंध के नेतृत्व, उसकी योग्यता, उसकी एलिजिबिलिटी, जो नेता है उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी क्वालिटी, इनका एक मिश्रण होता है, समावेश होता है, जिससे कि नेतृत्व जो है, लीडिंग लीडरशिप जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। अब इसमें हम एक बात आती है, इसमें लीडरशिप वर्सेस बॉसिज्म, प्रबंधन की हम जब बात कर रहे हैं तो हमारा सीधा कॉन्सेप्ट जाता है कि अरे मैनेजमेंट मतलब कि बॉसिज्म है ना, बॉस, या हम उसको सामान जो उसमें चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं या कहीं पर कोई आदमी कर्मचारी है, काम करता है, तो वो अपने से ऊपर के अधिकारी को लेता है, वहां पर हम पद की बात करते हैं। तो यद्यपि नेता और बॉस, लीडर जो होता है वो, और बॉसिज्म, ठीक है, ये दोनों ही अपने अधीनस्थों से कार्य लेते हैं। बॉस भी जो है अपने सबऑर्डिनेटर्स, जो उसके नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनसे काम लेता है। लीडर जो होता है वो अपने फॉलोवर से काम लेता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में जो वर्किंग नेचर है उसमें काफी
डिफरेंसेस है, या हम कहें कि इनकी जो वर्किंग इंपॉर्टेंस है उसमें काफी डिफरेंसेस है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि लीडरशिप में लीडर जो होता है वो अपने फॉलोअर्स को मोटिव करता है, प्रेरणा देता है ना। और बॉसिज्म में क्या होता है, बॉसिज्म मतलब वो अपने कर्मचारियों पे थोपता है उनको, जैसे कि हम कहें ना, एक सरल भाषा में कहें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसके पास पावर होता है वही करता है। तो बॉस जो होता है वो अपने से नीचे जो कर्मचारी होती है उसको क्या करता है, एक तरीके से बांटता है ना। यानी कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने कर्मचारियों से काम करता, वो ये नहीं देखता कि भाई किस कर्मचारी को क्या काम करना उसकी इच्छा है या नहीं है, उसमें क्या क्वालिटी, उससे क्या काम कराना चाहिए, क्या है कैसा है, नहीं, वो उस पर प्रेशराइज, दबाव के आधार। लीडरशिप में कार्य का निष्पादन कर्मचारियों के डेवलपमेंट के लिए होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनके विकास के लिए किया जाता है। माने कार्यों का जो निष्पादन किया जाता है वह कर्मचारियों के डेवलपमेंट के लिए होता है, उसके विकास के लिए होता है। लेकिन बॉसिज्म में क्या होता है, कर्मचारी की लागत पर कार्य निष्पादन करता है, यानी कि उसकी कहेंगी कर्मचारी की लागत पर कार्य का निष्पादन करता है, अर्थात कर्मचारी को वो जितना वो देता है उससे कहीं ज्यादा उससे काम ले लेता है। कर्मचारी के समक्ष कार्य करने की एक विधि का प्रदर्शन करता है लीडरशिप, यानी एक फेयर भय का माहौल जो होता है उसमें। तो कर्मचारी के समक्ष क्या होता है कि कार्य करने के लिए एक विधि का प्रदर्शन करता है, यानी कि मेथड, सिद्धांत, उसके अनुसार से वो कार्य करता है। लेकिन बॉसिज्म में क्या होता है, दबाव होता है, प्रेशर होता है, डांट डपट होती है, यानी धमकी, आप इस तरीके से कह सकते हो। तो दो शब्द आते हैं इसमें, ठीक है, आपका धमकी और उत्पीड़न, इसके माध्यम से कर्मचारी में भय उत्पन्न करता है और उसके अनुसार से तो बॉसिज्म जो है वो कार्य संचालित करता है। कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास, लीडरशिप में विश्वास और सद्भावना, विश्वास जो है वो उसके विश्वास पर निर्भर करता है और बॉसिज्म पर वह अपने अधिकार पर निर्भर करता है। लीडरशिप में जो लॉयबिलिटी है, उत्तरदायित्व, इसको ग्रहण कराता है, यानी उसके बारे में जानकारी देता है, बताता है लीडरशिप। लेकिन बॉसिज्म में यह होता है कि उत्तरदायित्व को अपने कर्मचारियों पर हस्तांतरित करता है, वो ट्रांसफर कर देता है कि भाई आप ये काम तो करना है और आपकी लायबिलिटी है। इसमें लीडरशिप जो होता है उसमें हम और तुम, ये दो शब्दों की बात होती है, इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि हम, यानी कि सभी। लेकिन बॉसिज्म में ये होता है मैं शब्द का प्रयोग होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इन शब्दों में इसके सार छुपे हुए हैं। हम कहते हैं ना, अहम आ जाना, यानी कि मैं, केवल मैं हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो मैं शब्द का उपयोग बॉसिज्म में होता है। लेकिन लीडरशिप में ये नहीं होता, लीडरशिप में तुम हम सब, ठीक है, तो सारे लोगों को लेकर उसमें लीडरशिप का कार्य होता है। जो प्रॉब्लम्स हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो समस्याओं के उत्पन्न होने से लोगों से सलाह लिया जाता है, लीडरशिप में एक बॉडी बनाई जाती है और उनसे वो वर्क करते हैं, उनके कार्य को देखते हैं, समीक्षा करते हैं, उसके अनुसार से चलता है। लेकिन बॉसिज्म में समस्या होने पर लोगों से उसकी त्रुटि निकाली जाती है, उसको पनिश किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका लीडरशिप और बॉसिज्म, ठीक है। अब हम आते हैं लीडरशिप की जो नेचर है, ठीक है, हम लीडरशिप के नेचर के बारे में बात करते हैं।
लीडरशिप के नेतृत्व के प्रकार क्या है, नेचर ऑफ लीडरशिप। ठीक है, टाइप्स ऑफ लीडर, नेता कितने प्रकार के होते हैं। नेतृत्व के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। तो इसमें हम देखते हैं पहला तो एक होता है जनतंत्रीय, जनतंत्रीय, ठीक है, जनतंत्रीय मतलब डोमेस्टिक, ठीक है, जनतंत्रीय मतलब डोमेस्टिक, जनतंत्रीय डोमेस्टिक, ठीक है, निरंकुश नेता, ऑटोक्रेटिक, ठीक है, निरंकुश, निर्वाधवादी, यानी कि लेजर फेयर, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, डेमोक्रेटिक, ठीक, ऑटोक्रेटिक, लेजर फेयर। आगे बढ़ते हैं, संस्थात्मक, इंस्टीट्यूशनल, पांचवा है व्यक्तिगत, पर्सनल, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, अव्यक्तिगत दिख रहा है ये, आगे बढ़ते हैं, अव्यक्तिगत, ठीक है, इम्पर्सनल, फिर हम आ जाते हैं इसमें क्रियात्मक, फंक्शनल, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं और इससे आगे हम, ठीक है, यहाँ तक ले सकते हैं आप, ठीक है, तो ये प्रकार होते हैं, आपके कितने प्रकार होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ लीडरशिप। तो नेतृत्व कितने प्रकार के होंगे, जनतंत्री यानी कि डोमेस्टिक, निरंकुश ऑटोक्रेट, निर्वाधवादी संस्थात्मक इंस्टीट्यूशनल, व्यक्तिगत पर्सनल, अव्यक्तिगत इम्पर्सनल और क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल। अब इसको हम थोड़े से इसको ब्रीफ कर लेते हैं थोड़े से शब्दों में कि कौन कौन इसके क्या है। तो जैसे कि हम जनतांत्रिक डोमेस्टिक देखते हैं तो जनतांत्रिक नेता वो होता है जो कि अपने समूह में परामर्श और नीतियों और विधियों का निर्धारण अपने सहयोगियों के द्वारा करता है, उनके आधार पर करता है और समूह के साथ चाहता है, वो समूह के साथ चलता है। तो इस प्रकार व्यक्ति अपने अधिकारों के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर विश्वास रखता है। विकेंद्रीकरण
यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, सभी पर सेंट्रलाइजेशन नहीं करता, वो सबको काम सौंप कर करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति नेता की स्थिति में इसलिए वह बनाए रखता है कि वह अपने दल की प्रति वह उसको निष्ठा रख सके, अपने दल की हितों की रक्षा कर सके। निरंकुश नेता, ऑटोक्रेटिक या आर्गुमेंटिक लीडर जो है, ये ऐसे नेता जिसमें उसके समस्त अधिकार और निर्णय उसके स्वयं के पास सेंट्रलाइजेशन होता है, केंद्रित होता है, उसका विश्वास लोगों पर नहीं होता है या आलस में होता है, आप ये कह सकते हैं। वह उत्तरदायित्व लेने के लिए नहीं कह सकता, या वह उत्तरदायित्व ले सकता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। निर्बाध नेता जो होता है, यह वो नेता होता है जो अपने समूह को अधिकतर अपने भरोसे ही छोड़ देता है, और समूह के सदस्य स्वयं अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी स्वयं कर लेते हैं, यानी कि सुलझा लेते हैं। वह स्वयं को प्रशिक्षित करते समय स्वयं की ओर अभिप्रेरित करता है। इंस्टीट्यूशनल लीडर्स, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, ये वो नेता होते हैं जिनसे अपने पद के प्रभाव से उच्च स्थिति को वो प्राप्त करता है, यानी कि वो एक स्टेप को लेता है और वो अपने फॉलोअर को उनको प्रभावित करने की उपस्थिति में होता है, स्थिति में होता है, और उनके अनुसार से करता है। जैसे कि भाई सुपीरियर पोस्ट पर यदि हो तो वो अपने अधीनस्थों से उस तरीके से वर्क करता है और उनसे काम लेता है। पर्सनल, व्यक्तिगत नेतृत्व तो व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर होता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्तिगत नेता। ऐसे नेता किसी कार्य के निष्पादन के संबंध में निर्देश और अभिप्रेरण स्वयं अपने मुख द्वारा व्यक्तिगत रूप से देता। दूसरा आपका इम्पर्सनल, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, अव्यक्तिगत, यानी प्रत्यक्ष रूप से नेताओं का उपनेताओं के अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से होता है। इसमें मौखिक बातों के स्थान पर लिखित होती हैं, ओरल के जगह में रिटन में होती हैं, यानी कि आदेश, निर्देश, आदेश और जो प्लानिंग है या वर्किंग है तो उसको किस तरीके से किए जाए, कैसे जाए, उसके लिए लिखित में कार्य होती है। फंक्शनल लीडर, जैसे कि ये नाम से स्पष्ट हो जाता है, उसकी योग्यता, कुशलता और अनुभव और ज्ञान के आधार पर वह अपने फॉलोअर्स के विश्वास को प्राप्त करता है, अपने फॉलोअर को ट्रस्ट पे लेता है और उनका वो मार्गदर्शन करता है, उसको फॉलो करता है। तो जैसे कि जॉर्ज टेरी जो है, उन्होंने टाइप्स ऑफ लीडर यानी नेतृत्व के जो प्रकार बताए हैं, उसमें मुख्यतः पर्सनल लीडरशिप, इनपर्सनल लीडरशिप, अथॉरिटेरियन लीडरशिप, डोमेस्टिक लीडरशिप, तो ये लीडरशिप जॉर्ज टेरी ने। अब हम आगे आते हैं, इसमें नेतृत्व की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की क्या प्रकृति होती है। नेतृत्व जो है ये एक कठिन है लेकिन महत्वपूर्ण है। लीडरशिप जो कार्य है कठिन तो है, साथ में काफी महत्वपूर्ण भी है। इसका सही तरीके से इसका उपयोग हो और इसकी प्रकृति को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि लीडर का उपयोगिता सही तरीके से होनी चाहिए। तो मैन टू मैन रिलेशनशिप बिटवीन ए मैनेजर एंड हिज सबऑर्डिनेटर्स, यानी प्रबंधक और अधीनस्थ के बीच व्यक्तिगत स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर के संबंध होने चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है, जिसके द्वारा उसके अधीनस्थ जो फॉलोअर्स होते हैं उनके वो बराबरी करता है
और उसे अत्यंत ही व्यक्तिगत मानकर व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं से लेकर कार्य दशाओं से संबंधित जानकारियों तक ऐसी सूचनाएं देता है जो एक प्रबंधक को अपने उत्तरोत्तर कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण मदद देता है। तो हम ये कहें कि नेतृत्व जो है दो व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध, इसलिए इसको माना जाता है क्योंकि ये संबंध एक दूसरे के विश्वास पर आधारित होता है और विश्वास कुछ समय तक साथ साथ काम करने से उत्पन्न होता है, समर्थ होता है, भावनाएं और मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि व्यक्ति की एटीट्यूड और उसके फीलिंग्स पर आधारित होता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि नेता जो है वो व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता हो। सामान्यतः जीवन में प्रायः कुछ व्यक्ति अपनी योग्यता और मिलनसार प्रकृति के कारण स्वयं ही नेता का मान लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि नेता जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते। दूसरी इसमें बात आती है नेतृत्व की प्रकृति, यानी कि आपका नेचर ऑफ लीडरशिप में। लीडरशिप इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बट नॉट ऑल ऑफ इट। नेतृत्व प्रबंध का एक भाग है, समुचित प्रबंध नहीं। तो यहां हम सर्वप्रथम ये देखते हैं कि नेतृत्व का मतलब अधीनस्थों की अनिश्चितता उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में सार्थक ढंग से प्रेरित करना होता है। लेकिन प्रबंधक का एक व्यापक शब्द ये होता है कि उसमें उद्देश्यों की व्याख्या से लेकर उद्देश्य की प्राप्ति तक योजना बनाना, कर्मचारियों से काम लेना, उसका संगठन करना, आदेश देना, निर्देशन देना, नियंत्रण करना, सभी कुछ उसमें शामिल होता है। तो इस प्रकार नेतृत्व जो है, लीडरशिप, ये प्रबंध का एक मुख्य भाग होता है, लेकिन वह प्रबंधन नहीं होता। प्रबंधन का एक मेन पार्ट तो होता है, लेकिन वह मैनेजमेंट नहीं होता। यह हम कहें कि एक नेता का कार्य केवल अपने जो फॉलोअर्स है, अधीनस्थ है, उसको एक निश्चित दिशा दिखाने के लिए होता है, मार्गदर्शन देने के लिए होता है, वहीं तक सीमित होता है। लेकिन प्रबंधक को अपने अधीनस्थों के मार्गदर्शन पर भी करना पड़ता है। तो लीडरशिप इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बट नॉट ऑल ऑफ इट। वह नेतृत्व होता है, प्रबंधन नहीं हो सकता। फिर हम इसमें और आगे देखते हैं कि भाई नेतृत्व संभव्य को यथार्थ में बदल देता है, अर्थात लीडरशिप ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल इनटू रियलिटी, पैशनल इनटू रियलिटी। तो अच्छा नेतृत्व तो केवल एक शक्ति नहीं होता, एक पावर नहीं होता, जो कि संस्था और कर्मचारी की जो क्षमताएं हैं उसको जागृत करता है, उसकी भावनाओं को आगे लेके जाता है, जिससे कि वह उसको एक दिशा निर्देश दे सके और अच्छे परिणाम लाने में वह मदद करता है। तो इसका कारण यह होता है कि नेता के अनुयायी जो है वो अनेक कठिनाई और आपकी असुविधाओं को या उनकी सामना करते हुए वो पूरी तरीके से निष्ठा और श्रद्धा के साथ वह कार्य करता है, परिश्रम करता है और उत्साह से कार्य करते हुए वह असंभव कार्य को भी पूर्ण करता है, लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो नेतृत्व की ये अभिव्यक्ति चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अधिक दृष्टिगोचर होता है, यानी देखने के लिए मिलता है। लीडरशिप इज डायनामिक एंड रिलेशनशिप। नेतृत्व एक गतिशील और नवोन्मेषी संबंध, यानी एक प्रबंधक के लिए नेतृत्व कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है। इसका कारण यह होता है कि किसी भी दल की समस्या, काम करने की परिस्थितियां कभी एक सी नहीं होती, एक समान नहीं होता, वह बदलता रहता है। तो प्रबंधक के नेतृत्व के लिए उसके लिए नए नए अवसर
आते रहते हैं। और नेतृत्व एक गतिशील यानी कि डायनामिक संबंध भी है, क्योंकि नेता की नित्य नई परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ता है। नेतृत्व वह है जो एक व्यक्ति करता है, ना कि वह जो एक व्यक्ति है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। लीडरशिप इज समथिंग ए पर्सन डज नॉट समथिंग ही हैज। अर्थात दूसरे शब्दों में नेतृत्व दूसरे लोगों के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करने की कुशलता है, ना कि संगठन की योजना में निर्धारित पद की गरिमा होती है। और यही कारण है कि अनेक प्रबंधक जो उच्च स्तर पद पर यानी हायर पोस्ट पर जो बनते हैं वो सफल नेता नहीं बन पाते। अनेक ऐसे प्रबंधक होते हैं जो अपनी व्यवहार, कार्य कुशलता, योग्यता और अपने नेचर के आधार पर या विश्वासपूर्ण शैली के कारण सभी जगहों पर सभी लोगों का सहयोग करते हुए वह प्राप्त कर लेता है ऐसे हायर पोस्ट, लेकिन वह नेता नहीं होता। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि नेता की सफलता उसके अपने व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि नेतृत्व की परिस्थितियां और उसके फॉलोअर्स की आवश्यकताओं और उसकी अपेक्षाओं पर निर्भर करती है। इसीलिए कहा गया है कि नेतृत्व 3 बातों पर निर्भर करता है। लीडरशिप 3 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सा? लीडर, फॉलोअर और प्लेस, टाइम, परिस्थिति। नेता, अनुयायी और परिस्थिति, इन 3 मुख्य बातों पर निर्भर करता है। तो आज के लिए यही तक। नेक्स्ट क्लास में हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व का महत्व। आज के लिए यही करते हैं, यहाँ पर हम टॉपिक को समाप्त करते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट क्लास होगा, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा भी नेक्स्ट क्लास है, तो उनका भी टाइम हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। और आप सभी से ये मेरा अनुरोध है कि भाई आप लोग वीडियो को पूरी तरीके से देखें। यदि उसमें आप लोगों को कुछ कमी लगती है या कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप लोग मुझसे पूछें। ओके, गुड डे आप सभी को।